नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। पिका कार्ड रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रख लें, जो नहीं हो रहा है वो रहने दीजिएगा। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि ऐसे कौन से साइन और सिंबल मिलेंगे आपको यूनिवर्स के द्वारा जब आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए बेताब होंगे, या जब वो आपसे मिलना चाहेंगे, जब वो आपसे यूनियन चाहेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आप जिनको भी ध्यान में रख के देख रहे हैं, आप उनका एक बार ध्यान ज़रूर करें अपने ईश्वर से, अपने प्रभु से, जिनको भी आप मानते हैं, जिस नाम से आप मानते हैं, यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करें, या एंजल्स से, जो आपके गार्जियन एंजल्स हैं या जो आपके एंजल्स हैं, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। एंड अपने पर्सन के बारे में सोचकर दोनों में से कोई एक पाइल को सिलेक्ट करें। पाइल नंबर 1 जो है उसका है नंबर 14 एंड कार्ड है केयरिंग कनेक्शंस का। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियरली कार्ड दिखाई दे रहा होगा। मैंने यहाँ पे जूम करके दिखा दिया है आपको। यह है पाइल नंबर 1, 14 नंबर, केयरिंग कनेक्शंस। ओके, ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 है 4 नंबर। ये 14 है, ये 4 है। 4 नंबर जो है हैप्पी फैमिली। ओके, मैं यहाँ पे दोनों कार्ड्स रख रही हूँ। आप दोनों कार्ड्स को देखिए, मेडिटेट करें। यहाँ पर थोड़ी देर पॉज बटन क्लिक कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मिल जाएंगे, आप बेफिक्र रहें। पाइल 1 का, पाइल 2 का, सबका टाइम स्टैम्प मिलेगा। आराम से पहले इंट्यूटिवली पाइल को सिलेक्ट करें, बिकॉज सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको सिलेक्शन नहीं आ पा रही या दोनों ही पाइल की एनर्जी आ रही है तो दोनों देख लीजिए, दोनों में से कोई एक आपके लिए होगा। और अगर एक से ज़्यादा इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप दोनों ही पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं पाइल नंबर 1 के साथ अभी रीडिंग स्टार्ट करूँगी एंड पाइल 2 का भी टाइम स्टैम्प आपको नीचे मिल जाएगा। हेलो पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी केयरिंग कनेक्शन सिलेक्ट करा है, नंबर 14। ओके, सो आपके सिलेक्शन से क्या चीज़ मैं बता सकती हूँ, आपके सिलेक्शन से क्या चीज़ मैं बता सकती हूँ। ओके, फॉर सम ऑफ यू दिस मे बी अ ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन। आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम जस्ट चैनलाइजिंग इट। ओके, फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं। जैसे मैंने कहा है, सोल कनेक्शंस बहुत प्रीशियस कनेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि सभी के लिए हो, बट कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शंस है। और ये यूनियन होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ट्रबलसम है। ये चीज़ कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं या फील करते हैं, बिकॉज जिन्होंने पाइल सेलेक्ट करी है वो अपनी लाइफ में स्पेशली इन पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हैं। और अब कहीं ना कहीं उनको अपनी लाइफ में चाहिए कि सेटल हो जाए चीज़ें। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेटल हो जाए, ये चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है। कुछ लोगों के केस में मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि उनको ये भी लगता है कि अगर इस पर्सन से नहीं है तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ आगे मूव ऑन करे, वो आगे की तरफ देखें। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं थोड़ी फेडअप की एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि हम तंग आ चुके हैं, परेशान आ चुके हैं। हम लाइक जो डिसीजन होना है हो, जो करना है हो। ठीक है, लाइक एक डिसीजन ले लें। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। ओके, फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ जस्ट अ चैनल एनर्जी फॉर सम ऑफ यू। ठीक है, पाइल उठाते ही मुझे लगी है, तो दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज या चैनल एनर्जी। कुछ के साथ रेजोनेट करेगी, ज़रूरी नहीं है सबके साथ ही रेजोनेट करें। ठीक है, तो आपको क्या साइन एंड सिम्बल्स मिलेंगे ये चीज़ मैं देख लेती हूँ। एंड गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको छोटा सा एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। पहला कार्ड आपका उड़ के गिरा है, जो है मैस्कुलिन। ओ माय गॉड, लूनर गॉड मैस्कुलिन 42। आई वाज सेइंग अबाउट ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स, एंड डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी वर्क पर है। ओ माय गॉड, लूनर गॉड आए हैं आपके लिए। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर इमोशंस आर वेरी हाई। ठीक है, जब भी ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन में, या फिर अगर मैं बोलूँ ये जब भी आपसे मिलने के लिए बेकरार होंगे, जब भी आपसे मिलना चाहेंगे, आपके इमोशन लेवल पीक्स पर आने
आने वाली हैं, ठीक है। इट वुड बी लाइक सुबह के टाइम आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक फील करो, बाय द टाइम आफ्टरनून पहुँचे आप सैड डिप्रेसिव हो रहे हो, बाय द टाइम आप इवनिंग आ रही है आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, बाय द टाइम नाइट आ रही है आप अगेन सैड हो रहे हो या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, या कोई और फीलिंग आपके मन के अंदर आ रही है, ठीक है, लाइक एंग्जाइटी हो रही है या बहुत पुराने पुराने थॉट्स सरफेस के ऊपर आ रहे हैं, तो ये समथिंग रिलेटेड टू योर इमोशंस विल बी वेरी हाई, ठीक है। द मोमेंट यह पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहेंगे, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहेंगे, आपकी तरफ देखना चाहेंगे, आपको आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, आपसे इमोशनली बॉन्ड बनाना चाहेंगे। आप इस वक्त पे इमोशनल लेवल पे हाई लो चलेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि आप अपने पूरी पावर में हो उस टाइम पे, पावर इन द सेंस आप अपने पूरे इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बाहर सरफेस पे चाहे इंसान को वो चीज़ नज़र आ रही है नहीं आ रही, बट आपका मन कभी हाई कभी लो, ठीक है। जैसे पानी का बहाव नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे हाई टाइड लो टाइड, ये वो एनर्जी मुझे लग रही है। बट डोंट वरी माय डियर, डोंट वरी, आप बहुत एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक हो एंड यू विल बी एबल टू कंट्रोल इट। लोगों को इतना नहीं पता चलेगा आपका फेस देखकर या आपका नेचर देख कर, एक्सेप्ट अगर वो आपके साथ 24 घंटे में है, जैसे घर में काफ़ी सारे लोग हैं तो शायद उनको एहसास हो इस चीज़ का, अदरवाइज़ ज़्यादा लोगों को अगर नहीं पता चलेगा, ठीक है, क्योंकि आप वो चीज़ ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो चीज़ आप ज़्यादा दिखाएंगे नहीं, बट हाँ ये चीज़ आप इंटरनली फील करने वाले हो। बहुत फ्लक्चुएशंस होने वाली है इमोशनल लेवल पर आपकी। नेक्स्ट कार्ड वी हैव फियर, ओ माय गॉड, नंबर 11। ये बहुत पावरफुल साइंस एंड सिम्बल्स हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट हैं, बहुत आसान हैं, होता रहता है, ये वो चीज़ नहीं है। ओ माय गॉड, देयर विल बी ए सपोर्ट सिस्टम फॉर यू। शायद कुछ लोग यहाँ अपने आप को चिल्ड्रन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, ओके। दिस इज़ जस्ट अ चैनल फॉर सम ऑफ यू। हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो सकता है, कुछ लोगों के साथ हो, जो हो देख लीजिएगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे या तो किसी ऐसे प्रोफेशन में जिसमें आपको चिल्ड्रन से डील करनी है, ठीक है। डॉक्टर्स हो सकते हैं, नर्सेज हो सकती हैं, या फिर टीचर्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर अलग अलग कोई भी प्रोफेशन हो सकता है जिसमें आपको बच्चों से डील करना होता है, छोटे छोटे बच्चों को देखना होता है। छोटे मतलब बहुत छोटे नहीं, बट हाँ कुछ छोटे बच्चों को, मतलब 18 साल से छोटे सारे बच्चे ही होते हैं उस लेवल पे, ओके। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है आप खुद को किड से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे, या हो सकता है आपका अपना बच्चा हो तो आप उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करो, ठीक है। आपको या तो किसी तरीके की बहुत ज़्यादा टेंशन होनी स्टार्ट हो जाएगी या किसी तरीके की बहुत ज़्यादा कंसर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने पे विश्वास करोगे, और यहाँ पर जितनी भी पुरानी बातें हैं, जितनी भी पुरानी सर्कमस्टांसेस है, वो सारी सरफेस पर आ जाएगी और आपको फिर से उन्हें फेस करना पड़ेगा। ये वो सिचुएशन क्रिएट होगा, ठीक है। इट वुड बी लाइक I don't know, I'm getting dark night of the soul वाली vibration, okay. At the back we have hot moon, extremes. So definitely ये situation आपको push pull energy के अंदर create करेगी, ठीक है। आपको समझ नहीं आएगा कि आप करना क्या चाह रहे हो या हो क्या रहा है। आप कहना कुछ चाहते हो, आप कर कुछ रहे हो, सिचुएशन टर्न आउट कुछ हो रही है, ये वो सिचुएशन बनेगी, ठीक है। शायद कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे कोल्ड एंड वार्म सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। बिकॉज हो सकता है आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करें, आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक फील करें, आप सब चीज़ों को बदलने की कोशिश करें, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके फियर्स, आपके पुराने दर्द, आपके पुराने ज़ख्म, आपके पुरानी सारी गिल्ट, आपके सब जिन लोगों ने भी आपको बिट्रे करा, धोखा दिया, या इस इंसान ने आपको बिट्रे कराया, धोखा दिया, झूठ बोला, वो सारी चीज़ें आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी, एंड आप शायद किसी पॉजिटिव चीज़ पे ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। हालांकि आप सब कुछ बदलने की कोशिश करोगे। यहाँ पे ना मुझे एक टाइप का एग्रेशन भी नज़र आ रहा है, ठीक है, गुस्सा, या एक टाइप से गिल्ट, या एक टाइप से व्हाट यू कैन से लाइक फियर ऑफ लूजिंग समथिंग। डर लग रहा है किसी बात का, किस बात का ये नहीं जानते, बट डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, किस चीज़ की नहीं पता। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उस टाइम पर होंगी, बिकॉज आपका मन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, यस नो ये सारी चीज़ों के अंदर। आई नो कि ये जो साइन है ना, ये कहीं ना कहीं आपको बाहर से ज़्यादा ना आपके मन के अंदर से नज़र आएंगे। आपका सबकॉन्शियस लेवल आपको बताएगा, आपकी सोल आपको बताएगी
कि यू वांट टू अप्रोच दिस पर्सन, इस पर्सन को अप्रोच करना चाहिए या आपको इस पर्सन को अप्रोच करना चाहिए, एंड आप उस चीज़ को सप्रेस कर रहे होंगे। यहाँ पे ये एनर्जीज आएंगी एंड वो आप सप्रेस नहीं कर पाओगे, वो सारी पुरानी बातें बाहर निकल कर आएंगी, वो सारी पुरानी बातें रिपीट होंगी आपके माइंड के अंदर, ओवर थिंकिंग क्रिएट करेगी, एंग्जाइटी क्रिएट करेगी, ऐसी सारी फीलिंग्स क्रिएट करेगी। अगेन मैं यहाँ पर किसी को डरा नहीं रही हूँ, आई डोंट नो, बट कुछ लोग हो सकता है जो कमेंट सेक्शन में जाके बोलें नहीं डियर ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके इनर लेवल है, इनर पेन है जो अनहील्ड है, राइट वो चीज़ें आपके सामने बाहर आएंगी एंड दिस टाइम यू विल बी वेरी ब्रेव। इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा ब्रेव हो चुके होंगे एज़ कम्पेयर टू जैसे आप पहले थे, एंड चीज़ें बहुत चेंज हो चुके होंगे, सो डेफिनेटली आपके डिसीजंस भी बहुत चेंज होंगे इस टाइम पे। ओके, एंड नेचर से आपको क्या सिंबल मिल सकता है, यहाँ पे जो मुझे नेचर से सिंबल दिख रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू लूनर साइकिल्स, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू लूनर साइकिल्स की वजह से हो सकता है लूनर साइकिल्स आपको दिखे। लाइक लूनर साइकिल्स का क्या मतलब है, लूनर साइकिल्स या लूनर कैलेंडर मीन्स सम मून कैलेंडर, ठीक है, मून कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं वो चीज़ होती है। जैसे मून हर 2 to 3 डेज़ के अंदर अपनी राशि बदलता है तो उसको मून कैलेंडर बोलते हैं, और उसको लूनर कैलेंडर या लूनर आई डोंट नो व्हाट आई सेड, लूनर कैलेंडर बोलते हैं आई होपफुली, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फुल मून या न्यू मून एनर्जीज़ हो सकता है कि उस टाइम पे आसपास हो, बिकॉज सारे ही कार्ड्स यहाँ पे मुझे फुल मून से कनेक्टेड ही मिले हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हो सकते हैं जो उस टाइम पे फुल मून चल रहा हो, ठीक है। अब जब भी वीडियो देख रहे हो उसके आसपास देखिएगा, ठीक है, फुल मून या न्यू मून की एनर्जी हो, ठीक है। वी हैव NV नंबर 20। ओके, लेट मी टेक वन मोर कार्ड। ये कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आई हैं यहाँ पर, बहुत सटीक एकदम पॉइंट टू पॉइंट वाली यहाँ पे नोटिसेस आए हैं। ओ माय गॉड, वी हैव डोर टू स्पिरिट नंबर 32। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे आपकी लाइफ में दोबारा रिकनेक्ट करेंगे जो आपके पास्ट से जुड़े हुए होंगे, एंड उन लोगों ने आपका बिल्कुल भला नहीं चाहा होगा, ठीक है। या तो आपको पास्ट में कुछ ना कुछ तकलीफ़ दी होगी या धोखा दिया होगा, या पास्ट में कुछ ना कुछ हर्ट करा होगा, या फिर ये लोग सिर्फ आपके पास्ट से जुड़े हुए होंगे, ठीक है। इन्होंने आपको ज़बरदस्ती या तो हर्ट नहीं करा हो, तो ये आपके साथ अपना कंपैरिजन्स करते हैं। वी हैव स्ट्रॉन्ग मॉर्मिंग नंबर 10 डेफिनेटली। तो यहाँ पर ये पर्सन्स जो होंगे जो आपसे जुड़ेंगे वो आपके पास्ट की लाइफ से जुड़े हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे पास्ट इनकारनेशन की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी अब तक की जो ज़िंदगी है, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। इस लाइफ टाइम की ज़िंदगी में यहाँ पे पास्ट लाइफ्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आपकी प्रेजेंट लाइफ के अंदर पास्ट में जो रहा है, ठीक है, उसकी बात कर रही हूँ। तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऐसे लोग मिल सकते हैं जो या तो आपको उस टाइम पे बुरा चाहते थे, बुरा करा है, ठीक है, आपको धोखा दिया है, झूठ बोला है, आपको ताने दिए हैं, इस तरीके की एनर्जी क्रिएट करी है, मतलब आपको सप्रेस करने की कोशिश करी है, चाहे इमोशनली, चाहे थ्रू वर्बल अफेक्ट्स, ठीक है, वर्बली बोलकर कुछ भी। या फिर वो ऐसे पर्सन थे जो पास्ट में आपके साथ कनेक्टेड थे, उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा तो नहीं करा बट कंपैरिजंस बहुत करे, आपसे चिढ़ते थे, एक तरीके से चिढ़ने वाली जो एनर्जी आती है ना, वो चीज़ है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपके पास्ट से जुड़ा हुआ कोई ना कोई पर्सन आपको उस टाइम पे कनेक्ट कर सकता है, या पास्ट से जुड़ा हुआ कोई ऐसा पर्सन जो ये एनर्जीज कैरी करे हुए हो वो उस टाइम पर कनेक्ट कर सकता है। एंड डेफिनेटली ये या तो कोई ऐसा पर्सन होगा जो आपकी लाइफ में या तो पहले ही बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा के गया होगा एंड आप नहीं चाहते होगे कि ये पर्सन दोबारा कॉन्टैक्ट करे, ठीक है, या फिर ये पर्सन उस टाइम पे रहा होगा जब आपकी लाइफ में इनके साथ उथल पुथल हुई होगी, ठीक है। ये भी चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है। फॉर मोस्ट ऑफ़ यू ये पर्सन अगर आपके साथ सेपरेशन में गए हैं तो उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, एंड काफ़ी हद तक आप खुद को बैलेंस कर पाए हैं, आगे की तरफ बढ़ पाए हैं, एंड जैसे ही रीयूनियन का फॉर्म आएगा ये सारी फ्लक्चुएशंस, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि एक जगह पे जैसे फ्लक्चुएशंस आ गई, ये सारी चीज़ें जैसे पानी की वेव्स होती है, हाई टाइड लो टाइड, ऐसे करके इमोशंस बाहर निकल रहे हैं, आसपास की सराउंडिंग से लोग कुछ नेगेटिव आपसे बातें कर रहे हैं या नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहे हैं उस टाइम पे, एंड आप जो है ना वो उस टाइम पे अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करोगे, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी की लेवल बढ़ जाएगी उस टाइम पे, या फिर हो सकता है आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो जाए। फॉर मोस्ट ऑफ यू आप उस टाइम पे स्पिरिचुअली अवेकेंड हो सकते हो, या आप खुद को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाओगे जो अनएक्सपेक्टेड होगा आपके लिए भी कि आपने कैसे कर लिया, ठीक है।
ये उस टाइम पे होगा, बिकॉज़ वो एक मोमेंट होगा जहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ्स दिखाओगे, जिसके बारे में शायद आपको भी नहीं पता था कि आपके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, और आप वो स्ट्रेंथ दिखाओगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो है ना बहुत कुछ होगा, ठीक है। आपकी लाइफ में ना इनके जैसे ही आपसे मिलने के लिए बेकरार होंगे, जैसे ही आपके साथ यूनियन में आना चाहेंगे, जैसे ही आपके साथ दोबारा कॉन्टैक्ट करना चाहेंगे ना, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ उथल पुथल आ जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस आकर आपके सामने खड़े हो जाएंगे कि आपको सारा पुराना डेटा, सारा पुरानी इन्फॉर्मेशन, जो पुरानी चीज़ें या पुराने लोग जिनको आप माफ़ कर चुके हो, पुरानी तकलीफ़ें, पुराने दर्द जिनसे आप बाहर निकल चुके हो, जिनसे आपको अब तक लगता था कि आप हील्ड हो चुके हो, सब चीज़ें ठीक हो चुकी है, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे चल रहे हो, आप गॉड से कनेक्ट हो रहे हो, एंड एवरीथिंग विल बी लाइक, आपको ऐसा लगेगा सब कुछ शैटर्ड हो रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ये वो एनर्जी क्रिएट करेगा। दिस इज़ समथिंग अ हाई पावर सोल कनेक्शन, आई एम टेलिंग यू। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर आप स्ट्रेंथ दिखाओगे, कैलिबर दिखाओगे, एंड दोबारा से अपनी एनर्जी को डाउन नहीं होने दोगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि सब कुछ शैटर्ड हो जाएगा, मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि आपको फियर होगा कि सब कुछ शैटर्ड हो जाएगा, ठीक है। दोनों में अंतर है। यहाँ पर बेसिकली आपकी पुरानी प्रॉब्लम सामने आ रही है आपको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। सो होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आई डोंट नो, ये रीडिंग थोड़ी सी आपसे ही बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ बोलने वाले हैं, आई नो दैट, बट यहाँ पर जो है मैं आपके लिए ट्रुथ लेकर आ रही हूँ, रियलिटी लेकर आ रही हूँ, एंड ये जो है यही साइन एंड सिम्बल्स हैं, ठीक है। और ये चीज़ आप फील कर पाओगे, राइट, फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। आपको यहाँ पे बर्ड्स के मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, ठीक है। हो सकता है बर्ड्स आपको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, नेचर बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील हो, ठीक है। यहाँ पर कहीं ना कहीं नेचुरल चीज़ है, आपको बार बार बटरफ्लाइज नज़र आ रहे हैं, आपको बार बार स्पैरोज नज़र आ रहे हैं, पिजन्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ कॉइन्स जैसे मैंने कहा था, यहाँ पर थोड़ा चैलेंजिंग होगा एकदम, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अच्छा सोल कनेक्शन है, एंड अच्छे सोल कनेक्शन में यू हैव टू बी हाई पावर टू गेट रीयूनियन, ठीक है। आपको थोड़ी अपनी पावर, अपनी लेवल, अपना एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना भी ज़रूरी है, ठीक है। इमोशनल लेवल के साथ साथ ऑफ कोर्स दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़, कुछ ऐसी सारी वाइब्रेशन है, एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ टेस्ट, ठीक है। सब कुछ शैटर्ड नहीं होने वाला है, बट ये एक टेस्ट होने वाला है कि आपको ये फियर डाला जाएगा कि आप ये इस चीज़ से ओवरकम कर पाते हो नहीं, आप इतना स्पिरिचुअली अवेकेंड हो पाए हो या नहीं, इतना आपकी एनर्जी बैलेंस हो पाई है या नहीं, ठीक है। स्पिरिचुअली अवेकेंड भी नहीं, इतनी एनर्जीज बैलेंस्ड हो पाई है या नहीं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, वी हैव 5 ऑफ कॉइन्स, वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स, एंड देन वी हैव 4 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पर आपको कुछ नया मिलने वाला है, ठीक है। कैरियर के प्रोफेशन में हो सकता है, या फिर कोई नया पर्सन जो बहुत टाइम से आपको अप्रोच करना चाहता है वो आपको अप्रोच कर दे, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको और भी ऑप्शंस मिलने वाले हैं, ठीक है। उस टाइम पीरियड में जब ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन में आना चाहेंगे, बेताब होंगे आपके साथ मिलने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, आपको आपकी तरफ आगे अपने चरण कमल बढ़ाने के लिए, तब उस टाइम पर कोई और भी होगा जो आपकी लाइफ में अप्रोच करेगा या आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा या आपसे उस बातचीत करेगा, ठीक है। एंड डेफिनेटली वो आपको वर्क प्लेस के थ्रू कर सकता है, इमोशनल लेवल के थ्रू कर सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कर सकता है, ठीक है। या फिर किसी भी तरीके से नेटवर्किंग के थ्रू कर सकता है, जान पहचान का हो सकता है। वी हैव किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हील्ड कनेक्शन होगा ये, ठीक है। एंड उस टाइम पीरियड तक आप खुद को बहुत ज़्यादा हील्ड महसूस करोगे। द मोमेंट थोड़ा सा ये चैलेंजिंग टाइम पीरियड आपके लिए आएगा जो आपको टेस्ट करेगा उस टाइम पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी ताकि आपका टेस्ट लिया जाए, ना कि ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं होंगी ताकि आपको बखेर दिया जाए। वी हैव एस ऑफ कप, दिस इज़ एन अनकंडीशनल लव। मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है। दिस इज़ एन अनकंडीशनल लव, दिस इज़ अ सोल कनेक्शन, दिस इज़ अ ट्रू कनेक्शन। ये पर्सन आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? मुझे तो ये नहीं लग रहा कहाँ जाएंगे बेचारे, आपके पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे। ओके, सो कहीं ना कहीं क्या साइन एंड सिंबल्स आपको मिलेंगे? फॉर मोस्ट ऑफ यू एनिमल्स के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा साइन एंड सिंबल्स मिल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है पेट एनिमल हो, कोई डॉग हो, कोई हॉर्स हो, या आपके आसपास में कोई कैट हो, इस तरीके से आपको साइन एंड सिंबल मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द जो है वो बहुत ज़्यादा कोई पर्टिकुलर डॉग बार बार आ रहा है आपके घर के पास, पपी आ रहा है, ठीक है, ये चीज़, या फिर आपने डॉग जो है वो पाला है, ठीक है, या फिर कैट पाली है,
क्योंकि एनिमल्स के थ्रू यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं साइंस एंड सिम्बल्स मिलने वाले हैं, ठीक है। बटरफ्लाइज हो गई, स्पैरोज़ हो गई, बर्ड्स हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें, या फिर एनिमल्स हो गए, कैट्स हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ों के थ्रू आपको ज़्यादा साइन एंड सिम्बल्स मिलने वाले हैं। फॉर सम ऑफ़ यू मे बी आपको एंजल नंबर्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, उस टाइम पीरियड में, और रिपीटेडली आपको बार बार दिखेंगे, ठीक है, एंजल नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बार बार। दिस इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट साइन, ठीक है, कि रीयूनियन हो रहा है यहाँ पर। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको अनकंडीशनल लव इन पर्सन के द्वारा फील होने वाला है। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने की कोशिश करेगा जिसने या तो आपको बुरा चाहा होगा, बुरा करा होगा, या उस टाइम पे जो रहा होगा जब ये सारी सर्कमस्टांसेस ट्रेमेंडसली चेंज हुई है। ये काफ़ी बड़ा है साइन, बट आप उसको अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा पीप अप नहीं करने दोगे, ठीक है, आप उनको अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा नहीं आने दोगे, उनको बाहर से ही टाटा बाय बाय कर दोगे, तो ये भी बहुत बड़ा स्ट्रेंथ होगा आपके लिए, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज़ डेफिनेटली आप इमोशनली बहुत हील हो चुके हो अब तक, तो मुझे नहीं लगता ये चैलेंजेस फेस करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी डील रहेगी, ठीक है, बिकॉज ये चैलेंजेस फेस करना दिस विल बी वेरी ईजी। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका यूनियन है, रीयूनियन या यूनियन है, एंड डेफिनेटली दिस इज़ अ ट्रू डिवाइन लव। ट्रू डिवाइन लव के अलावा मुझे और कोई शब्द नहीं नज़र आ रहा। सोल कनेक्शंस के अलावा देखिए हायरोफेंट का कार्ड आ गया। मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के अंदर, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मैरिज के लिए प्रपोज करने का आएंगे, ठीक है। तो या तो आप मैरिज के पर्पज़ से देख सकते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, या तो आप मैरिज के पर्पज़ से देख सकते हैं, या फिर ये मैरिज के पर्पज़ से देख सकते हैं। पेज एंड नाइट दोनों है, वो भी दोनों पेंटिकल्स के। तो डेफिनेटली आप दोनों मैरिज के पर्पज़ से एक दूसरे के लिए अप्रोच करोगे, एक दूसरे को कॉन्टैक्ट करोगे, ठीक है। आप उस टाइम सीरियस होंगे अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर, ये उस टाइम पे सीरियस होंगे अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर। सो दीज विल बी अ वेरी प्रोमिनेंट साइंस जो आपको मिलेंगे, ठीक है, साइन एंड सिंबल्स जो आपको मिलेंगे जब जिस टाइम पर आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आना चाहेंगे, या फिर जब आपके पर्सन आपसे मिलने के लिए बेकरार होंगे, तब ये साइन एंड सिंबल आपके दरवाजे पर नॉक होंगे। बी केयरफुल, बी कॉन्शियस, और देखते रहिएगा, ठीक है, ये साइन एंड सिंबल्स को आप लोग, ठीक है। ओके गाइज, सो कुछ ज़ोडिएक साइन मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, सन मून राइजिंग में हो सकते हैं, ठीक है। एंड कुछ डेट्स एंड इनिशियल्स मैं आपको बता देती हूँ, आपके साथ मैच हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, एनर्जीज मैच होनी चाहिए बेसिकली। कुछ ज़ोडिएक साइन जो है यहाँ पे डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, हैवी टॉरस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस। डेफिनेटली कैंसर्स हैं यहाँ पे एंड पाइशियंस है, इसका ज़ोडिएक साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। कुछ लोगों के लिए जेमिनी भी हो सकता है, एक्वेरियस भी हो सकता है, या एंड फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी लिब्रा, कैन बी, लिटिल चांसेस है, कम चांसेस हैं लिब्रा के, ठीक है। ओके, सो मैं कुछ डेट्स एंड इनिशियल्स आपको बताती हूँ स्पाइल के लिए। ओके गाइस, सो बेसिकली कुछ डेट्स एंड कुछ इनिशियल्स जो हो सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ जो हो सकते हैं वो है 8, 6, 5, 17, 15, 14, 23, 25, 30, 24, 26, 12, 16, 18, 2, 9, 3, 20, 29, 25 एंड 27, ठीक है। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकता है वो है NY, MT, Z, C, J, S, N, P, B, U, V, K, या ये है आपके डेट ऑफ बर्थ और ये है आपके इनिशियल्स। देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर यू। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, दैन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अदर दैन दैट, अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं, उसकी भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा। आप मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। पहला है मेरा ईमेल एड्रेस जो है ria.thetarotcard@gmail.com।
एंड दूसरा मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 7310576819। अगेन सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डिटेल्स मेंशन है, लिंक्स मेंशन है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें। एंड दैट्स ऑल फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। टेक केयर। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर टू जिन्होंने भी फ़ोन नंबर हैप्पी फैमिली सिलेक्ट करा है, ये आपकी रीडिंग। पाइल नंबर 1 की बहुत इंटेंस एनर्जी थी एंड पाइल नंबर 2 लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। आई डोंट नो क्या आएगा। पाइल नंबर 1 वाज अ टिपिकल वन। सो लेट्स सी, लेट्स क्लियर द एनर्जी। लेट्स सी कि क्या आता है पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर टू क्या साइन एंड सिंबल मिलेंगे पाइल नंबर 2 को जब उनके पार्टनर उनसे मिलने के लिए बेकरार होंगे, या जब वो रीयूनियन चाहेंगे, उनके पार्टनर जब उनसे रीयूनियन चाहेंगे, क्या साइन एंड सिंबल मिलेंगे पाइल नंबर 2 को। गाइज़ मैं छोटी सी एक बात और बोलना चाहती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं। नंबर 28 पीस का फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। Number 28 piece. Next we have OMG. This is a powerful one. Number 16 power, full moon. Awesome. A lot of feminine energy. My God. I love it. Okay. Although ये थोड़ा सा टिपिकल है, चलिए देखते हैं और क्या आता है। एक और कार्ड मैं पुल करूँगी। लेट्स मूव ऑन। ओ माय गॉड, खुद ही आ गया। ओके, सो इट्स रियलाइजेशन नंबर 3। ओके, पाइल नंबर टू क्या होगा, क्या साइन एंड सिंबल मिलेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये आपकी स्किल्स, आपके टैलेंट्स, आपके हिडन टैलेंट्स, ठीक है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो खुद एक टैरो रीडर हो। वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ओके, एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजर हो, या आपके पार्टनर हो, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है, बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ़ यू आप लोग मुझे इस प्रोफेशन के लग रहे हो। या हो सकता है कि आप किसी तरीके से ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, या किसी तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। इवन इफ़ यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ विद एनी अदर काइंड ऑफ अ हिडन सब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड डार्क सब्जेक्ट्स लाइक डार्क एंड डीप सब्जेक्ट्स, ठीक है। सॉरी, डार्क सब्जेक्ट्स मैंने कहा, डार्क एंड डीप सब्जेक्ट्स, ठीक है। कोई डीप सब्जेक्ट से जुड़े हो सकते हो, लाइक समथिंग रिलेटेड टू रिसर्च वर्क, डेफिनेटली। साइकोलॉजी से जुड़े हो सकते हो, गहन अध्ययन चाहता है जो सब्जेक्ट, ठीक है। बायोलॉजी हो सकता है, साइकोलॉजी हो सकता है, ह्यूमन से रिलेटेड हो सकता है, एंड व्हाट एल्स वी हैव आर्कोलॉजिस्ट, समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, एंड इवन इफ़ यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ विद हीलर, आप हीलर हो सकते हो। आप मैजिकल आर्ट वर्क्स करते हो, ठीक है। जैसे कई सारे आजकल यूट्यूब पर भी हैं, कई सारे मेलों में भी होते थे ऐसे मैजिक करते थे वो। आई डोंट नो, पत्ता निकाल के, आई डोंट नो, आई एम सो सॉरी। बट हाँ, मतलब हम बचपन में जब हम जाते थे, सब लोग, हम लोगों में से आप लोग भी गए होंगे, ठीक है, बचपन में मेले वगैरह में तो होते थे वो वहाँ पे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे सब्जेक्ट से भी कनेक्टेड हो सकते हो जो एक डीप गहन अध्ययन से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। या आप रिसर्चर हो सकते हो, आप पीएचडी कर रहे हो, पीएचडी होल्डर हो सकते हो, या आप स्कॉलर हो सकते हो, आप प्रोफेसर हो सकते हो, ठीक है। या इस टाइम पीरियड में जो बेसिकली मुझे एनर्जी आ रही है ना, जब ये टाइम आएगा जब आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे, जब वो बेताब होंगे, बेसब्र होंगे, वो आपसे बातचीत करना चाहेंगे, ठीक है। इस तरीके के टाइम पीरियड के अंदर आपको क्या सिंबल आएंगे, आपकी जो भी हिडन टैलेंट्स है ना, चाहे वो सिंगिंग है, चाहे वो डांसिंग है, कोई भी है, ठीक है, चाहे वो टैरो रीडिंग है, कुछ भी है, आपके वो हिडन टैलेंट्स सरफेस पर आ जाएंगे, वो उभरना चालू हो जाएंगे। आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चालू हो जाएगा, आप खुद के साथ एक इनर पीस के साथ आना स्टार्ट हो जाओगे। आप
खुद को समझना और बेहतर तरीके से चालू कर दोगे। आप सेल्फ़ लव की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। उससे भी ज़्यादा आप अपनी बैलेंसिंग करनी स्टार्ट हो जाओगे। फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी आपकी बैलेंस होनी स्टार्ट हो जाएगी। आप प्रैक्टिकलिटी में बढ़ने आगे लगोगे, ठीक है। यू विल बी लाइक समवन जो बहुत सारी चीज़ें एकदम नहीं बताता, ठीक है, ऑन कॉन्ट्रेरी टू योर एनर्जीज, ठीक है। हो सकता है आप में से कई सारे लोग ऐसे हो जो बहुत ईजी हैं, यू नो, ओपन बुक, खुली किताब की तरह है, उनको कोई भी समझ सकता है, उनको कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन इस मूवमेंट के ऊपर आप जो है खुद को रिस्ट्रिक्ट करना स्टार्ट कर दोगे। आप सबके लिए अवेलेबल होना बंद हो जाओगे। आप लोगों से यू नो नेगेटिव बातें करना बंद कर दोगे, नेगेटिविटी में रहना बंद कर दोगे। आप इनर पीस के ऊपर वर्क करोगे, आप अपनी इनर डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करोगे। आप स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ सकते हो, आप किसी तरीके की सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ सकते हो इस टाइम पीरियड में। बिकॉज आप अपनी ना स्पेस को एक्सप्लोर करना चालू कर दोगे। आप अपनी थॉट्स को वाइडन करना शुरू कर दोगे। हो सकता है आप किसी और कल्चर की, किसी और कंट्री की आप हिस्ट्री पढ़ना चालू कर दो, ठीक है, या किसी और कल्चर को पढ़ना चालू कर दो, ठीक है, लाइक नॉर्स माइथोलॉजी पढ़ना चालू कर दो, या ग्रीक माइथोलॉजी पढ़ना चालू कर दो, या मेसोपोटामिया या फिर मिस्र की सभ्यता के बारे में आप पढ़ना चालू कर दो। यू नो, समथिंग जो लीक से हटकर चलेगा। हिस्ट्री के बारे में आपकी नॉलेज गहन होनी चालू हो जाए, ठीक है। आर्कोलॉजिस्ट हो आप बाय प्रोफेशन, या उससे रिलेटेड आपको नॉलेज मिलनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। समवेयर आप यूनिवर्स से कनेक्ट महसूस करो, कॉस्मोस से कनेक्ट महसूस करो, एस्ट्रोनॉमी से, एस्ट्रोलॉजी से, इस तरीके के सब्जेक्ट से आप कनेक्ट करना महसूस करो, ठीक है। बिकॉज इस टाइम पीरियड में आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो लीक से हटकर है, जो नॉर्मल आपकी डेली रूटीन से हटकर है। बिकॉज आपने कोई चीज़, कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी एबिलिटी अपने अंदर रिकॉग्नाइज करी है, ठीक है। इट कैन बी लाइक मैनिफेस्टेशन एज वेल, ठीक है। हो सकता है आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो जो नॉर्मली आप नहीं करते हो, ठीक है। आप जनरली बिलीव नहीं करते हो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन में या लॉ ऑफ अट्रैक्शंस एंड ऑल दैट सिनेरियोज में, बट आप कुछ ऐसी चीज़ों पे बिलीव करना स्टार्ट कर दो जो आपके नॉर्मली रूटीन से या नॉर्मल आपके कॉन्सेप्ट से बहुत अलग है, ठीक है। दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट एंड दिस इज़ समथिंग ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड, ठीक है। ये पाइल 1 की तरह नहीं है। पाइल 1 का बहुत सारी एनर्जीज जो थी वो इमोशनल ग्राउंड के ऊपर चल रही थी, बट पाइल 2 आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड होने वाले हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में होने वाले हो। आप बहुत कुछ रियलाइज़ करने वाले हो, बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म करने वाले हो। आप सब चीज़ों की कमान अपने हाथ में लेने वाले हो एंड यू विल बी अ वेरी पावरफुल पर्सन एट दैट मोमेंट, ठीक है। मेरे पास इसके अलावा और कोई शब्द ही नहीं आ रहा। मैंने कहा ना, दिस इज़ अ पावरफुल पाइल, पाइल 2, दिस इज़ अ पावरफुल वन, ठीक है। ये ईजी नहीं है, ये पावरफुल है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी आपकी लाइफ में हो रहा है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में थोड़े टाइम पहले से हो रहा होगा, बट जब ये पर्सन आपसे मिलना चाहेंगे ना, जब ये पर्सन आपके साथ रीयूनाइट होना चाहेंगे, जब ये पर्सन आप बेकरार होंगे आपसे बातचीत करने के लिए, आपकी तरफ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, तब ये चीज़ें एकदम सरफेस पर आनी स्टार्ट हो जाएंगी, तब ये चीज़ों की अहमियत बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप बहुत पीसफुल एनर्जी में होंगे उस टाइम पे। मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होंगे या बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, नहीं, आप बहुत ज़्यादा पीसफुल होंगे। अपनी लाइफ के ऊपर आपका गोल फोकस्ड होगा। आप जानते होंगे आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, या फिर अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो आप प्रेजेंट मूवमेंट में खुश रहना चालू कर दोगे। आप हैप्पी फील करना चालू कर दोगे प्रेजेंट मूवमेंट के अंदर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करने वाले हो। वी हैव हेयर अटैचमेंट नंबर 5, ओके, एंड लेट्स सी और क्या आता है आपके पर लिए। वी हैव हेयर स्ट्रॉन्ग वार्मिंग नंबर 10, थिंकिंग वूमेन नंबर 47, एंड एक कार्ड और, ओके, बेहतर। वी हैव ए जर्नी नंबर 2। सो डेफिनेटली आपको वो चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि आप इस वर्ल्ड में ना कुछ करने के लिए, लाइक कुछ अचीव करने के लिए आप आए हैं, ठीक है। आपको अपनी अचीवमेंट या अपना पाथ गोल या अपना सोल पर्पस दिखना चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हर एक इंसान जो इस धरती पर आया उसका कोई ना कोई पर्पस है, ठीक है। कोई फिजूल में ही नहीं पैदा हो गया, ऐसे ही नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं डिवाइन ने या यूनिवर्स ने उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल रखा है, ठीक है। चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, सबका अपना अपना सोल पर्पस होता है एंड सबको वो सोल पर्पस पूरा करना होता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं वही एनर्जी है। आपको पाथवे दिखेगा, आपको रास्ता दिखेगा एंड आपको उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना होगा। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली ग्रो करने वाले हो, ठीक है। हो सकता है कि फिज़िकल लेवल पर आप बहुत ज़्यादा लोगों बाहर नहीं जा पा रहे, या घूमने नहीं जा पा रहे, या बहुत ज़्यादा आपका लोगों से इंट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। कुछ यहाँ पे मुझे लॉकडाउन की स्थिति मुझे ज़्यादा लग रही है, ठीक है। आई डोंट नो लॉकडाउन
लगा है, कहीं पे नहीं लगा है एट प्रेजेंट मोमेंट, या उस टाइम पे लगा होगा, नहीं लगा होगा। बट फॉर सम ऑफ़ यू बहुत ज़्यादा आप एक्सप्लोजर में नहीं हो, ठीक है। बाहरी दुनिया से आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं है, एक्सेप्ट फॉर सम फ्यू ऑफ़ योर फ्रेंड्स या फ्यू ऑफ़ योर नोन पर्सन, ठीक है। बिकॉज बहुत ज़्यादा बाहरी दुनिया से आपका एक्सप्लोजर नहीं है, बहुत ज़्यादा बाहरी दुनिया से आप बातचीत नहीं कर रहे हो उस टाइम पे। एंड आप जो है वो इनर, अपने अंदर की तरफ, अपने इनर डेप्थ की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चेंज भी होंगी आपकी लाइफ में, कुछ नया स्टार्ट भी हो रहा होगा, कुछ चेंजेस हो रही होंगी, बदलाव हो रहे होंगे, कुछ नई चीज़ शुरू करी है, अपने एफर्ट्स कहीं डाइवर्ट करे हैं, अपनी लाइफ में कुछ नया पाथ चूज़ करने की कोशिश करिए। बिकॉज आप लीक से हटकर कुछ नया चूज़ कर रहे हो और आप उसकी तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हो, ठीक है। आपकी चाहत है उसकी तरफ आगे बढ़ना, बट यहाँ पे थोड़ा सा फियर होगा फेलियर का किसी चीज़ को लेकर। बट वो भी चीज़ जो है ना, बाय दैट टाइम चीज़ें बहुत ठीक होंगी, बिकॉज आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल अलाइंड है, ठीक है। आप स्पिरिचुअली अवेकेंड भी हो सकते हो, ठीक है, फॉर सम ऑफ़ यू, नॉट फॉर एवरी वन ऑफ़ यू बट फॉर सम ऑफ़ यू। एंड कहीं ना कहीं आप अपने पाथवे पे आगे बढ़ोगे। यहाँ पर जो है आपको एंजल्स नंबर्स दिख सकते हो, एंजल नंबर्स की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, फेदर्स आपको दिख सकता है, आपको फ्लावर्स के थ्रू कोई ना कोई इंडिकेशन मिल सकता है, सेम फ्लावर या सेम नेम ऑफ फ्लावर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा रिपीट हो, या बटरफ्लाइज आपको दिख सकते हैं, ठीक है, स्पेशली बटरफ्लाइज या बग्स दिख सकते हैं, ठीक है, या फिर फायर फ्लाइज दिख सकती हैं, किसी और तरीके की फ्लाइज आपको दिख सकती हैं, ठीक है, जो नॉर्मली आपको नहीं दिखती। अलग अलग कलर्स की आपको बटरफ्लाइज नज़र आए, फेदर्स नज़र आए जो अलग अलग कलर्स के हो, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको बालों में, बादल में कोई आकृति नज़र आए, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। आपको स्काई के थ्रू आपको कोई इंडिकेशंस मिल सकते हैं कि स्काई, आई डोंट नो, स्काई के थ्रू कोई ना कोई इंडिकेशन मिल सकते हैं, सनसेट सनराइज़ के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिल सकते हैं। फॉर सम ऑफ़ यू, नॉट फॉर एवरी वन ऑफ़ यू, ठीक है, बिकॉज ये चीज़ नोटिस भी बहुत कम ही लोग करेंगे। बट हाँ, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए आया है, तो मे बी आप में से कुछ लोग यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, स्टार्स के थ्रू, स्काई के थ्रू, एंड बादलों के थ्रू, ठीक है, या ओपन एटमॉस्फेयर के थ्रू, समथिंग रिलेटेड टू फुल मून। बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है, इस मंथ के, आप जिस मंथ में देख रहे हो उस मंथ के फुल मून के अराउंड भी एनर्जीज़ आपकी बन सकती हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे स्पेशली फुल मून की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आई है। एंड यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्लावर से कनेक्टेड मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनिमल्स से कनेक्शन है, ये लग रहा है, जो बर्ड्स या बग्स से कनेक्शन मुझे लग रहा है, ठीक है, या बटरफ्लाइज हो सकती हैं, ये सारी चीज़ों से मुझे कनेक्शन लग रहा है। बट यहाँ पे या तो मुझे कुछ ना कुछ पास्ट या हिस्ट्री से कनेक्टेड मुझे चीज़ें लग रही है। हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ के बारे में पढ़ना चालू करो, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर आप हिस्टोरिकल चीज़ों के बारे में सोचना चालू करोगे, हिस्टोरिकल चीज़ों में कुछ बदलाव, कुछ पढ़ना चालू करोगे उन चीज़ों से रिलेटेड, ओके। यहाँ पर एक चीज़ और होने वाली है, वो ये है कि आप अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करने वाले हो उस मूवमेंट के अंदर, ठीक है। लेट्स सी और क्या आपके लिए इंडिकेशंस आने वाले हैं, देन हम लोग इस रीडिंग को सम अप करेंगे डेट्स एंड इनिशियल्स बता के एंड ज़ोडिएक साइंस बता के, ओके। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 को क्या इंडिकेशंस मिलने वाले हैं। ओके, सो पहला कार्ड है 9 ऑफ Pentacles, okay. Then we have 6 of Wands, wow. Then we have Knight of Coins, 8 of Coins, 4 of Cups, okay. 7 of Swords, एंड एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आप उस टाइम पे थोड़े सेल्फ सेंटर्ड होने वाले हो, ठीक है, और मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा गलत नहीं मानूंगी, ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जो है ना वो सेल्फ डिपेंडेंट होने वाले हो, ठीक है, आप को डिपेंडेंसी को ख़त्म करने वाले हो, इंडिपेंडेंट होने वाले हो, फाइनेंशियल तौर पे इंडिपेंडेंट होने वाले हो। बहुत बहुत मेहनत करी है आपने किसी चीज़ पे, ठीक है, हो सकता है आपकी फैमिली लाइफ पे, हो सकता है आपकी लव सिनेरियोज़ पे, एंड फाइनली आपको वो आउटकम मिलने वाला है और आपको वो चीज़ इंट्यूटिवली पहले ही पता चल जाएगी कि हाँ अब जो है ना हमारा रीयूनियन है, या अब जो है ना मेरा रीयूनियन है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ इंट्यूटिवली आपको पहले ही पता चल जाएगी कि पर्सन आपको अप्रोच करना चाह रहा है, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, आपके वीडियो
देख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोग सोशल मीडिया पे मिले हो सकता है कि आप वर्क प्लेस पे मिले हो, ठीक है। बट आपको ये चीज़ का इंटेंशनली पता चल जाएगा अपने इनर सेल्फ के अंदर कि हाँ, ये पर्सन जो है वो मुझे कहीं ना कहीं कांटेक्ट करने का सोच रहे हैं या कहीं ना कहीं कांटेक्ट करने का फील कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन फील इट या यू कैन सी इट, ठीक है। चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं आपको या तो इनकी एक्टिविटीज़ से आपको पता चल जाएगा या फिर आपको इंट्यूटिवली वो चीज़ें पता चल जाएगी कि हाँ, यहाँ पे कुछ स्टेप होने वाला। तो मुझे नहीं लगता आप एकदम सरप्राइज़ हो जाओगे वो चीज़ देख के, बिकॉज आपका इंट्यूशन लेवल स्ट्रॉन्ग होगा उस टाइम पे एंड आप वो चीज़ पहले ही भाप सकते हो कि हाँ, यहाँ पे ये पर्सन जो है मुझे कांटेक्ट करने वाले हैं या ये पर्सन मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या बार बार आपके माइंड में, आपकी ड्रीम्स में ये पर्सन आ रहे हैं, ठीक है। एंड आपको बार बार ड्रीम्स में यही आ रहा है कि ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं या ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो है ना आपको सक्सेस मिलने वाली है उस चीज़ में, आपको ग्रोथ मिलने वाली है उस चीज़ में। एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, कोई नया पर्सन एंटर हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है उस टाइम पीरियड में, आपके पास चॉइसेस हों, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। एंड यहाँ पर आप सेल्फ सेंटर्ड होने वाले हो अब, ठीक है। तो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड होकर डिसीजंस लोगे। आप अपने बारे में पहले सोच रहे होंगे, सिचुएशंस के बारे में पहले सोच रहे होंगे एंड देन आप ये सोच रहे होंगे कि क्या इन पर्सन को दोबारा मौका देना चाहिए, नहीं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ज़्यादा लग रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आए और एकदम ही आपने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। इस टाइम पे जो है आप एक सेकंड थॉट ज़रूर दोगे, ठीक है, चीज़ों को लेकर। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही हैं। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। एंड डेफिनेटली वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न। आज की रीडिंग के अंदर वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न कुछ ज़्यादा ही प्रोमिनेंट आ रहे हैं। ओके, हेलो ऑल वर्गोस, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स। ओके, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाइज। डेफिनेटली एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई हो सकता है, ठीक है। सो ये कुछ प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस हो सकता है, ठीक है। ये भी कुछ ज़ोडिएक साइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। कुछ डेट ऑफ बर्थ एंड कुछ इनिशियल्स मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, जो आपके साथ मैच हो वो आप रख लीजिए एंड जो नहीं हो रहा है वो आप रहने दीजिएगा। ओके, सो कुछ डेट ऑफ बर्थ एंड कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो 8, 6, 5, 17, 15, 14, 23, 24, 23 एंड 25, 26 एंड 30, ठीक है। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। कुछ इनिशियल्स जो यहाँ पे हो सकते हैं वो हैं GSRTKCQ PSNTBUVK एंड J, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो है A हो सकता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो वो आप रख सकते हैं। L भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। तो देख लीजिएगा जो आपके साथ मैच हो आप रख लीजिए। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए तो भी आप हमें बता सकते हैं। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाकर चेक कर लीजिए। आप मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcard@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से कम्युनिकेट करें एंड दैट्स ऑल फॉर यू। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।